दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए उस लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बाजू वाली बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सवाल नंबर 1, क्वारंटाइन व आइसोलेशन में क्या अंतर होता है? सामान्य रूप से आइसोलेशन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी से संक्रमित हो जाता है। इस प्रक्रिया में संक्रमित व्यक्ति को अन्य गैर संक्रमित लोगों से अलग कर दिया जाता है ताकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न स्थानांतरित हो पाए। वहीं क्वारंटाइन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब किसी समूह या समुदाय के संक्रमित होने की आशंका व्यक्त की जाती है, जहां आइसोलेशन का उद्देश्य संक्रमित व्यक्ति को पूर्ण रूप से संक्रमण मुक्त करना है, तो वहीं क्वारंटाइन का उद्देश्य संक्रमण की आशंका वाले समूह या समुदाय की निगरानी करना है। ग्रेट ब्रिटेन में प्लेग को रोकने के प्रयास के रूप में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। सवाल नंबर 2, कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? यदि कोरोना वायरस के इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मृतक को एक अलग प्रकार के बैग में रखा जाएगा और इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। मुर्दाघर का तापमान लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और कर्मचारियों का सर्जिकल मास्क और उसी स्टार के दस्ताने के साथ अलग सुरक्षित मेडिकल परिधान पहनना अनिवार्य है। अगर उस मृत व्यक्ति का परिवार मृतक को देखना चाहता है तो उन्हें परमिशन दी जाती है। सर्जिकल या N95 मास्क उसी स्टार के दस्तानों के साथ पूरी बॉडी को कवर करता हुआ सुरक्षित मेडिकल परिधान पहनकर वो कुछ दूरी से देख सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी यही सपोर्ट स्टाफ सहायता करता है। कुछ निश्चित संख्या में संबंधी रहते हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए पार्थिव देह को स्नान कराने, छूने या चूमने की परमिशन नहीं दी जाती है। सपोर्ट स्टाफ हाइजीन तरीके से बैग की चैन खोलकर परिवार के सदस्य को मुंह दिखा सकता है। बाद में अंतिम संस्कार के बाद नदी में विसर्जित करने के लिए राख ले जा सकते हैं, क्योंकि उससे कोई संक्रमण का खतरा नहीं होता है। सवाल नंबर 3, चमगादड़ पेड़ पर उल्टा क्यों लटके रहते हैं? सही जवाब, चमगादड़ बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग और एक अद्भुत पक्षी है। इसके उल्टे लटकने के पीछे कई कारण हैं। बाकी पक्षियों की तरह चमगादड़ जमीन से हवा में नहीं उड़ सकते। उनके पाँव में उतनी शक्ति नहीं होती है कि वह ज़मीन पर दौड़कर या फिर स्थिर रहकर उड़ सके। चमगादड़ के पंखों में भी इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे ज़मीन से उड़ने में चमगादड़ की मदद कर सके। इसलिए चमगादड़ एक ऊंची जगह जाकर लटक जाते हैं और ऊंची जगह से सीधा अपने आप को जानबूझकर गिराते हैं जिससे कि वो उड़ सके। उल्टा लटकने से उन्हें ये फ़ायदा होता है कि अगर उनकी जान को कोई खतरा हो तो वो सीधा अपने पंजे टहनी से छोड़ सकते हैं और नीचे गिरते हुए उड़ सकते हैं। उल्टा लटकने से वे खतरे से भी बच सकते हैं, क्योंकि दिन में जब काफ़ी जानवर शिकार पर निकलते हैं तो चमगादड़ उल्टा लटककर अपने आप को छुपा सकते हैं और वो ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर कोई जानवर भी पक्षी पहुँच ना सके। उनके शरीर की बनावट ऐसी है कि ऐसा लटकने से उनकी शरीर से ऊर्जा भी बहुत कम खर्च होती है और आराम करने के लिए यही अवस्था उनके लिए सबसे अच्छी होती है। सवाल नंबर 4, बॉलीवुड में शादियाँ इतनी जल्दी क्यों टूट जाती हैं? आपने बॉलीवुड में अक्सर सुना होगा कि किसी न किसी की शादी टूटती रहती है। बॉलीवुड क्या, ये तो संसार का नियम ही है कि प्रेमी जोड़े में से एक प्रेमी अगर दूसरे को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता है तो दूसरे को धीमे तन्हाई का एहसास होने लगता है। अपनी तन्हाई दूर करने को किसी और को अपने दिल की बात बताने लगता है और यही बातें बाद में प्यार में बदल जाती हैं। इससे अपने पुराने प्यार से तलाक या ब्रेकअप करना पड़ता है। क्योंकि बॉलीवुड में फिल्मकार बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी के लिए उनके पास वक्त नहीं होता, तो वह अपनी मर्जी शादी को इस और अनजाने में धकेल देते हैं और थोड़ी सी भी जब कहासुनी होने लगती है तो एक दूसरे को तलाक दे देते हैं और शादी टूट जाती है। सवाल नंबर 5, भारत का कोड +91 ही क्यों है? दोस्तों, आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। पिछले 2-3 साल में भारत में जैसे इंटरनेट की क्रांति आ गई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि +91 कोड ही भारत का कोड क्यों है?
दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हर राष्ट्र को एक कोड देता है और राष्ट्र को उस क्षेत्र के अनुसार कोड दिया जाता है जिस क्षेत्र में वे आते हैं। भारत का कोड +91 दिया गया है क्योंकि भारत जोन 9 में आता है। जोन 9 में केंद्रीय, पश्चिमी और दक्षिण एशियाई देश आते हैं जिसमें ज़्यादातर मध्य पूर्व, साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेवा कोड भी शामिल हैं। सवाल नंबर 6, लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है? सही जवाब दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है। यह पूरी तेज़ी से पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या अंतर होता है। कर्फ्यू लोगों को सड़कों से दूर रखने के लिए है। कर्फ्यू कुछ दिनों या घंटों के लिए किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है। आमतौर पर कर्फ्यू प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है। कर्फ्यू एक सख्त आदेश होता है जिसे सभी व्यक्ति और संस्थाओं को मानना ही पड़ता है। कर्फ्यू सांप्रदायिक दंगे, आतंकी घटना या किसी विकट आपदा के कारण लागू किया जाता है। कर्फ्यू के दौरान बाजार, स्कूल, कॉलेज इत्यादि संस्थाएं बंद रहती हैं और अन्य सेवाएं भी निलंबित रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे पुलिस द्वारा जुर्माना या गिरफ्तार किया जाता है। कर्फ्यू के दौरान लोग कुछ घंटों के लिए घर के अंदर रहने को मजबूर होते हैं, लेकिन लोगों को ज़रूरी सामान खरीदने के लिए कर्फ्यू को हटाया भी जाता है, जिसे कर्फ्यू में ढील देना कहा जाता है। लॉकडाउन एक आपातकाल व्यवस्था होती है। लोगों को अलग थलग करने के लिए इसे लगाया जाता है। लॉकडाउन के समय लोगों को किसी इलाके या इमारत में रहने के लिए निर्देश दिए जाते हैं और वहां से निकलने के लिए मना किया जाता है। आवश्यक चीज़ों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सुविधाएं जारी रहती हैं, लेकिन ये भी प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह किन किन सेवाओं को जारी रखना चाहता है। देखा जाए तो बैंक, बाज़ार, सब्जी की दुकानें, डेयरी वगैरह को खुला रखा जाता है। अगर किसी को दवा या खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है तो वह बाहर निकल सकता है। कर्फ्यू के दौरान इन सब पर पाबंदी होती है।